नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीपतगुड़ी रोड में पेट्रोल पंप के पास हुआ एक भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से लगी आग, ड्राइवर हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार की वजह से टीआई का किया गया डिमोशन। कलीम खान वापस बने एसआई। आंधी तूफान और बारिश की वजह से मौसम में आई तब्दीली, सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़े, सिम्स में लगी भीड़। यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले फल ठेले और दूसरे व्यवसाय पर नगर निगम का धावा, कई व्यवसायियों पर हुई कार्रवाई। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में सीपतगुड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार एक ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रेलरों में आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर और हेल्पर ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। यह खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका फुटेज सामने आया है। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस इस मामले की आगे जाँच कर रही है। सीपत थाना क्षेत्र में सीपतगुड़ी रोड में दो ट्रेलर आपस में लापरवाही पूर्वक, क्योंकि इनके द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी, तो दोनों ट्रेलर की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कि भीषण आग लगी थी। और पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो तत्काल मौके पर टीआई सीपत और अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे और इन लोगों ने वहां पर फायर ब्रिगेड की हेल्प से आग को कंट्रोल किया। और बाकी इसकी वैधानिक कार्यवाही के लिए जांच चल रही है और इसमें जैसा भी होगा वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसमें एफआईआर की जाएगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चोरी की वारदातें भी तेजी से बढ़ने लगी है। ताजा मामला तिफरा यदुनंदन नगर का है, जहां गमी के दौरान सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। तिफरा यदुनंदन नगर निवासी राजेंद्र मेश्राम के घर में हाल ही में गमी हुई थी, जिसके चलते पूरा परिवार रिश्तेदारों के घर ठहरा हुआ था। इस बीच चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाते हुए घर में धावा बोला और अलमारी में रखी नकदी व लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई और लोग सहम गए। घटना के बाद से मोहल्ले में नाराजगी और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजेंद्र मेश्राम का परिवार पहले ही शोक में डूबा था और अब चोरी ने उनकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम का बिलासपुर में प्रोटेक्शन रिमांड खत्म होने के बाद उसे वापस दमोह जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम से बिलासपुर पुलिस ने सरकंडा थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में प्रोडक्शन रिमांड पर लाकर पूछताछ की थी। आरोपी डॉक्टर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही और मौत का आरोप है। पुलिस ने जांच के दौरान डॉक्टर से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की, जिसमें इलाज के दस्तावेज, मरीजों की रिपोर्ट और अस्पताल से जुड़े तथ्यों को खंगाला गया। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है। बिलासपुर जिले में एक दिलचस्प ठगी का मामला सामने आया है। लोखंडी ग्राम पंचायत के रहने वाले अभिषेक पटेल के साथ दो ठगों ने 50,000 रुपए की ठगी कर ली। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जहां अभिषेक पैसे जमा करने गया था। ठगों ने उसे झांसे में लेकर नकली नोटों का बंडल थमा दिया और 50,000 रुपए ले गए। शातिर ठगों ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने का झांसा देकर अभिषेक को फंसा लिया। इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद अभिषेक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
प्रार्थी अभिषेक पटेल जब बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करने गया तब दो लोग उसके पास पहुंचे। इनमें से एक ठग ने उसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने का झांसा दिया और बदले में रकम देने की बात कही। वहीं दूसरे ठग ने खुद को अनजान दिखाते हुए अभिषेक को मदद करने की पेशकश की और बदले में रुपए लेने की बात की। शातिर ठग ने अभिषेक को 1 लाख रुपए कमाने का झांसा दिया, जिसके बाद अभिषेक लालच में आकर तैयार हो गया। 2 लाख है करके बोल रहे थे ना। हाँ। उसको आधा आधा बांटेंगे बोल रहे थे वो। हाँ, आपके साथ बांटेंगे बोल रहे थे उसको। फिर गाड़ी वाड़े मतलब बैठा आपके के साथ ठगी की तो गई। आप आपको एक चीज लालच बताइए, में- जब हाँ। उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कराना था तो आपने 50 उसको क्यों दिया, ये बताइए। वो ना जो था ना अपने जेब से दिया, उसके बाद मैं भरोसा कैसे करूँ करके मेरे जेब से मतलब पैसा मांग लिए 50,000 रुपये। कहीं लेकर चले गए तो ऐसे करके। और वो जो 2 लाख है इसमें मतलब जो बंडल दिए थे ना कागज का, उसको आधा 50,000 के बदले आपको आधा क्या किस बात का लालच दिया था? पैसा 2 लाख रुपए है करके वो बंडल का थमाया था ना। 50,000 के बदले आपको 2 लाख रुपए देंगे ऐसे बोले थे? वो बंडल का जो माना था वो है 2 लाख रुपए है करके दिए थे उसको। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मंगला के पास स्थित एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें प्रार्थी अपना रकम जमा कराने गया था, जहां पर 2 अन्य व्यक्ति उससे मिले और उसे अपनी बातों में लिए और उसके 50,000 रुपये को उसके साथ ठगी किया, जिस पर प्रार्थी थाने में आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया है। तो उसके आधार पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। ठगी का एहसास होने के बाद अभिषेक ने सिविल लाइन पुलिस से संपर्क किया और अपनी पूरी व्यथा बताई। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान फिलहाल की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में किन्नर समुदाय के बीच गहराता विवाद अब प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है। समुदाय के सदस्यों ने गौरेला पेंड्रा क्षेत्र की राजा किन्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी रजनीश सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि राजा किन्नर न केवल उन्हें बधाई और भिक्षावृत्ति जैसे पारंपरिक कार्यों से रोक रही हैं, बल्कि धमकी, मारपीट और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों में भी शामिल हैं। शिकायत में बताया गया है कि 10 मई 2025 को मदार शाह बाबा के उर्स में आयोजित होने वाले संदल चादर कार्यक्रम के लिए राजा किन्नर द्वारा बिलासपुर के किन्नरों से 10-10 हजार रुपए जबरन वसूला जा रहा है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर गुंडों से पिटवाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ये जो राजा किन्नर है यहाँ पे, उसको जो हमारे पूर्वजों ने उनको दे दिए है गौरेला पेंड्रा का इलाका, वो अपना इलाका ना जा कर के ये बिलासपुर पे रह के ये हमको दबाव करती है और पैसा का मांग करती है। अभी जो ये क्या बोलते हैं संदल का जो योजना करी है वो, तो उसमें सारे किन्नरों को फ़ोन लगा के बोलती है हमको 10-10 हज़ार रुपया दो, तो हम कमाए नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। और जब हम नहीं का प्रश्न उठाएं तो वो बोलती है हमको कि तुम जहाँ निकलोगे तुमको गुंडे लगा के तुम्हारा हाथ पैर को तोड़ो। तो हम इसी विषय में हम सारे भाई गुरु भाई हमारे चिले नाती मिलकर ये बात किए कि हम एसपी के पास जाएंगे और हम अपने न्याय के लिए और हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान के बच्चे, हम हिंदू बच्चे हैं, हम तो राम को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये कहती है कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम मुसलमान के पास जाओ, चादर चढ़ाओ, दरगाह जाओ, तो हम क्यों जाएंगे? हम तो राम जी के मंदिर जाएंगे, हम तो माता जी का मंदिर जाएंगे, हम वहाँ फूल चढ़ाएंगे, सजदा करेंगे, हाँ, और पूजा पाठ करेंगे। हम वो बच्चे, हम हिंदू के बच्चे, ये हमको बोलती है धर्म परिवर्तन करो, तुम मुसलमान हो गए, तो हम कहाँ से मुसलमान। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म से जुड़े किन्नरों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है और विरोध करने पर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मेरा विषय ये है कि क्या बोलते हैं, राजा किन्नर जो है वो क्या बोलते हैं, वो हम लोग को प्रताड़ित करती है हमेशा के लिए और हर साल संदल में पैसा मांगती है 10,000 15,000 रुपये। तो देखो हमारे पास रहेगा तो अब हम देंगे। अरे भाई तुम संदल चढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, कोई इंसान दे रहा है स्वेच्छा से, वो भी अच्छी बात है। तुम किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना भाई, है ना। ये तो तुम्हारा खुदा है और तुम जानते हो, सभी जानते हैं कि अपना अपना खुदा रहता है, जिसका जो बनेगा वो इंसान करेगा। लेकिन तुम इसको प्रस्ताव मत रखो ना भाई कि मेरे को 10,000 चाहिए कि 15,000 चाहिए कि 20,000 चाहिए। जिसका जो भक्ति बनेगा वो अपना शक्ति करेगा अपना, है ना। तो मैं ये कहती, तो मैं उसको मना करी हूँ कि मेरे पास में पैसा नहीं हो रहा गुरु बोल के। तो उसने मुझे 2 लड़के या 3 लड़के को मिला के, मेरे को, मैं जब जा रही थी अपना रात के समय 7 बजा था,
उतने से मेरे को 3 लड़के लोग घेर लिए थे और घेर के मेरे को ना मारे हैं मेरे को, तो मेरा हड्डी यहाँ राड के पास टूट गया है। तो मेरा 2 महीने से मेरे को क्या बोलते हैं इलाज चला है आरवी हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो आज मेरे पैर तोड़े हैं, कल मेरे जान भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ बिलासपुर के बाल बच्चों में कहाँ जाऊँगी बताओ। आप पुलिस प्रशासन क्या मांग कर रही है? मैं पुलिस प्रशासन से यही मांगना चाहती हूँ कि यहाँ से उसको यहाँ से जिसको जो मिला है बस्ती मिला है वो वहाँ जाए। अपना गौरेला पेंड्रा में उसका बस्ती मिला है वो उसको वहाँ का नाइकी मिला वहाँ जाए भाई। हम यहाँ के बिलासपुर के बाल बच्चे, हमारा पैदाशी यहीं का है, हम कहाँ जाए। हमको बोलती तू वहाँ जा, यहाँ जा, वहाँ चला हो जा। हम क्यों हैं? तू क्यों नहीं चले जाती? मैं बोलती हूँ उल्टा उल्टा गाली बकेगी, माँ को गाली बकेगी, बहन को गाली बकेगी। ये अच्छी बात नहीं है ना भाई। ये हाँ बताओ। एजड़े हम हैं। हाँ बोलो। एजड़े हम हैं। मेरा नाम जूली किन्नर है और मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा दीजिए प्लीज। मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं किन्नर लोग, ना मुझे मांगने दे रहे, ना मेरे को खाने दे रहे। और मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ अपना बिलासपुर छोड़ के? मैं भीख मांग मांग के खाती हूँ, मेरे चेले नाती लोग, मेरे गुरु भाई लोग भीख मांग मांग के खाते हैं। और हम लोग अगर भूख के मारे हम जाते हैं भीख मांगने, और हमको किन्नर अगर बीच रोड में देखते तो हमको मार पीट करते, जान से मारने की धमकी देते। इसी के विज्ञापन लेके, आवेदन लेके हम एसपी के पास आए। वो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? बिलासपुर के किन्नर राजा किन्नर हैं। किन्नर समुदाय ने आरोप लगाया है कि राजा किन्नर के कार्यक्रमों में अवैध गतिविधियां जैसे शराब सेवन और जुआ खेला जाता है। समुदाय को आशंका है कि 10 मई को होने वाले कार्यक्रम में कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। इस पूरे मामले में किन्नर समुदाय ने एसपी रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए 2 किन्नरों के जो आपसी विवाद है उसमें जरूर ये लेख है कि हमें धर्मांतरण के लिए बोला जाता है करके, पर अभी उनका पूछताछ कथन लिया गया है। उसमें मेन इनका इलाका हाजा और उसमें भीख मांगने व वसूली के नाम पर विवाद है। पूर्व में भी उसी प्रकार से इनका विवाद हुआ था और संभवतः उनके द्वारा जो दिया गया है वो वसूली और भीख मांगने के नाम पर का जो एरिया जो बांटा जाना है उस संबंध में ही है। ऐसा मारपीट की शिकायत हमारे पास नहीं है। कार्यक्रम के दौरान विशेष जांच करने और उनके साथ हो रहे क्रूरता को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोकनगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर।
गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस विभाग में एक बार फिर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस महकमे में सख्त और निडर माने जाने वाले टीआई कलीम खान को उनके पद से डिमोट कर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। यह कार्रवाई बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर हुई है और 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। आईजी संजीव शुक्ला के मुताबिक बिलासपुर के तत्कालीन टीआई कलीम खान पर आरोप था कि उन्होंने बिना विभागीय अनुमति के दिल्ली के लिए हवाई यात्रा की। एक आरोपी को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए पुलिस कस्टडी में लिया और आरोपी के परिजनों से पैसों की मांग की। यह शिकायत वर्ष 2020 में दर्ज हुई थी, जिसकी विस्तृत जांच के बाद अब आरोपों की पुष्टि हुई है। एक पुरानी शिकायत थी और उस पे विभागीय जांच आदेशित हुई थी और वो विभागीय जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई थी और विभागीय जांच में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनधिकृत रूप से कस्टडी में लेकर संदिग्ध आचरण का परिचय देना, ये आरोप जो है वो सिद्ध पाया गया था और आरोप की गंभीरता को देखते हुए एक मेजर पनिशमेंट उन्हें दिया गया है और 1 वर्ष के लिए पदावोन्नत करने का दंड से दंडित किया गया है। कलीम खान ने चकरभाटा, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन, तारबहार और साइबर सेल जैसे कई थानों में प्रभारी के रूप में कार्य किया है। इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर की अरिहंत हाइट्स कॉलोनी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेत्री स्मृति जैन ने अपने ही कॉलोनी के कुछ लोगों पर झूठी शिकायत करने, मानसिक प्रताड़ना देने और उनकी छवि धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्मृति जैन ने इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेटी का वीडियो बनाने की कोशिश की गई। स्मृति जैन द्वारा दी गई शिकायत में उन्होंने विजय जैन, दीप जोशी, आदित्य राठौर, आशीष अग्रवाल, महेंद्र सिंह, मीना जैन और धरा जोशी पर प्रताड़ना, झूठी शिकायत और समाज में बदनाम करने की साजिश के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आरोप है कि उनकी बड़ी बेटी की एक्टिवा को जानबूझकर इस तरह लॉक किया गया कि वह उनकी चाबी से नहीं खुल रही थी और वाहन की सीट भी काट दी गई। इसके अलावा छोटी बेटी का नहाते वक्त वीडियो बनाने की कोशिश भी की गई है, जिसका जिक्र ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। मेरी बच्ची 14 साल की मेरी बेटी नहा रही थी एक बार, तो ये लोग वीडियो बनाने की कोशिश किए। उस समय भी हम बहुत परेशान हुए थे, तो ये बात भी हुई। और उसके अलावा मेरी बाई को मना करते हैं कि वहाँ काम मत करो और मेरे पे भी बुरी नियत रखते हैं और मेरी 2 बच्चियाँ जो यंग हो रही हैं उन पे भी बुरी नज़र रखते हैं और हम बहुत हर तरह से टॉर्चर हो रहे हैं इनसे। कभी ये लोग हमारा मतलब कुछ भी ख़राब होता है कोई चीज़ और जो सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते। जी मैं एक बार 1 साल पहले मैंने इनके नाम से रिपोर्ट किया था, तो उस समय किस्मत ख़राब थी कि उस समय पूरे कैमरे वगैरह बंद थे, तो उनको ये वार्निंग भी मिला था। आवेदिका स्मृति जैन के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनकी सोसाइटी जो अरिहंत हाइट्स है वहाँ पर अन्य कॉलोनी वासी जो कि विजय जैन, दीप जोशी अन्य हैं, इनको इनके साथ अपशब्दों में मारपीट का प्रयोग किया गया, जिस पर आवेदन को स्वीकार किया गया है और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आवेदिका ने शिकायत पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि पूर्व में कॉलोनी वासी इनके विरुद्ध झूठी शिकायत दिए थे, जिस पर पुलिस जो जाँच कर रही है, जाँच में जो भी बातें आएंगी उसके अनुसार आगे पुलिस कार्रवाई करेगी।
स्मृति जैन ने अपने बयान में ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने भाजपा जैसे बड़े संगठन का कभी दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन कुछ लोग बार बार भाजपा नेत्री बोलकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, लेकिन तब उन्होंने मामले को तुल नहीं दिया। इस बार आरोपियों के खिलाफ सबूतों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें वीडियो, ऑडियो और सोसाइटी के कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर भी शामिल है। भाजपा नेत्री ने सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि अब सच्चाई को सामने लाना जरूरी हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शंकराचार्य संस्थान के पीठाधीश्वर व वृंदावन धाम के स्वामी यदुनंदन सरस्वती ने पहलगाम घटना व आतंकवाद पर कहा कि इस समय सरकार को गर्म होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए, कठोरता से जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अवसरवाद की तलाश में हैं। बिहार का चुनाव आए तो थोड़ा बहुत धूम धड़ाक करें, जिससे उनको हिंदुओं का वोट मिलता रहे, जबकि उनको उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। देन एंड देयर जवाब देना चाहिए। जब तक सृष्टि है तब तक संसार में हिंदू और सनातन धर्म रहेगा। हिंदू और सनातन को कहीं कोई खतरा नहीं है। कुछ दुराग्रही जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनसे हमारे धर्म को कहीं कोई खतरा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की उठती मांग पर उन्होंने कहा कि कैलाश शिखर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक के बीच पहले ही यह हिंदू राष्ट्र है। फिर कोई बनाए या ना बनाए फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म के रक्षक घोषणा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। हम लोगों को यह अधिकार नहीं है कि हम कहें कि सनातन धर्म की हम रक्षा करेंगे। यह अहंकार है। हमें जितना काम दिया गया है धर्म का प्रचार करना, शास्त्र का उपदेश देना, हमें वही करना चाहिए। आम रूप से पंथवादी जैसे वो था आसाराम बापू, एक माइक में हजारों लोगों को दीक्षा देते थे, ऐसे ही सबको बैठा के दीक्षा देने की वृत्ति चल रही है। ये भी हमारे यहाँ विरोध है। दीक्षा होती है दो के बीच में मंत्र देते हैं, कहते हैं मंत्रणा से मंत्र मिलता है। मंत्र होती शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब है शिष्य और गुरु दो ही व्यक्ति हों तो मंत्र दिया जाए। अब ये जितने आते हैं आचार्य बन के, शंकराचार्य बन के, इकट्ठे 50, 100, 200 को बैठाल के मंत्र देते हैं। ये सब विरोध है शास्त्र का। तो शास्त्र के आदेश का इनको पालन करना चाहिए और संगठन बना करके लड़ाई युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्रार्थ के जरिए ये शास्त्रार्थ करें। हमने इनको चैलेंज किया हुआ है कि आप आइए शास्त्रार्थ कीजिए। यहाँ भिलाई में भी किया तो कोई नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, भीड़ लेकर के आंदोलन करते हैं। ज्यादातर शंकराचार्य या तो विवाद में है या फिर उस योग्यता को पूरी नहीं करते हैं। सरकार ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है, लेकिन नकली लोगों पर रोक नहीं लगाती। बिना पैसे के ऐसे शंकराचार्य कहीं नहीं जाते हैं। सामान्य व्यक्ति उनका दर्शन भी नहीं कर सकता है। शंकराचार्यों ने दीक्षा देने की फैक्ट्री खोल रखी है। इस समय देश में दीक्षा देने की प्रवृत्ति चल रही है, जबकि शास्त्र के आदेश का पालन करना चाहिए। संगठन बनाकर लड़ाई युद्ध करने के बजाय शास्त्रार्थ आंदोलन करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाक के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि पूरे देश में अगर युद्ध होने की स्थिति बनती है तो लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए देश को अलर्ट किया जाए। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षात्मक उपायों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। एनटीपीसी, एससीएल, एयरपोर्ट डायरेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर और जिला प्रशासन के समस्त उच्च अधिकारियों के साथ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में अभी युद्ध के हालात बन रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय करने हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस विभाग से लेकर सभी विभागों को अलर्ट करने के साथ ही वे एक्शन मोड पे आ गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर अपने स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। आज हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों की बैठक की है। एनटीपीसी, एससीएल, हॉस्पिटल सेक्टर, एयरपोर्ट डायरेक्टर। एक बेसिक पब्लिक में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए उसको लेकर के हम लोग कुछ लोग ये अभियान भी चलाएंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में लोगों में किस तरह की क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आता है, उस समय भी कैसी तैयारी होनी चाहिए,
कोई मेन मेड आपदा आया उस समय क्या तैयारी करना चाहिए। तो जस्ट एक उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि हम अपने सिटीजन्स को किस तरह से अधिक अवेयर करें ताकि किसी भी परिस्थिति के लिए वो तैयार। कल पहला दिन रहेगा, इसके बाद इस तरह की चीज़ें, इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना, अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग वो रहेगा। जिस संस्थाओं में किस तरह का ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल में है, अगर कभी कोई घटना हुई तो हॉस्पिटल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों कैजुअलिटी जो है उसमें ज़्यादा लोग आएंगे, तो उनको उस तरह से कि ज़्यादा लोग आएंगे तो उसको कैसे मैनेज करना है। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत को अपनी ओर से तैयारी पूरी रखनी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी प्रदेशों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के मौसम में अचानक बदलाव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिख रहा है। बीते 2 दिनों से ठंडी हवाएं और हल्की बारिश होने के चलते सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सोमवार को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की OPD में भारी भीड़ उमड़ी, जहां 1640 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1800 से भी अधिक रही। इनमें से 135 मरीजों को गंभीर स्थिति के चलते भर्ती कराना पड़ा। OPD में सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने तत्काल कदम उठाए। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और MS डॉक्टर लखन सिंह ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों
और ओपीडी कक्षों का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की और स्टाफ को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि नमी और ठंडी हवाओं के चलते वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, गर्म पानी पीने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी। अभी निश्चित तौर पर हमारे ओपीडी में काफ़ी संख्या में, मैं स्वयं आज गया था, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। हम लोग रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा, चूँकि सर्वर भी कम था तो थोड़ा सा भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, बट संख्या भी बढ़ी है। 1600, 1700 तक के मरीज कल आए थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कई बहुत सारे ऐसे होते 100 से 200 की जो ऑन रिकॉर्ड नहीं रहते, पुराने पर्ची पे ही दिखा के चले जाते हैं जब ज़्यादा भीड़ रहता है। तो ऐसे आप पूर्णतः देखें तो 1700 से 1800 की ओपीडी है। और इसमें अभी जो मैंने जो जानकारी लिया कि संख्या, तो अभी जो मौसमी चेंजेस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जैसे कोई भीग गया है, कहीं कोई बाहर से कोई एलर्जिक पेशेंट है तो डस्ट से उसको एलर्जी हो गया है, किसी को बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाया तो उसको बुखार की वजह से आ गया। इसी तरह ENT, पीडियाट्रिक और मेडिसिन में सबसे ज़्यादा है। भीड़ से निपटने के लिए आभा ऐप से डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई, जिससे मरीजों को पंजीयन से लेकर रिपोर्ट प्राप्त करने में सुविधा हुई और समय की भी बचत हुई। सिम्स कर्मचारियों के अनुसार बीते 4 महीनों में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही, जहां मरीज घंटों तक कतार में खड़े रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान अब डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा चुका है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे ई-हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल के कामकाज को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। फिलहाल 75 लाख रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है और इसके जरिए ओपीडी व स्टोर विभाग में डिजिटल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन के अनुसार अगले 6 महीनों में सिम्स अस्पताल के सभी 21 विभाग पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। इसके बाद मरीजों का पंजीयन, पर्ची, जांच रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं तेज और सुचारू होंगी। डॉक्टर भी मरीज का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक में देख सकेंगे, जिससे इलाज और अधिक प्रभावी होगा। अस्पताल को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जैसा कि अन्य अस्पतालों की तरह, ताकि मरीज एक बार पंजीयन यदि अस्पताल में हो जाता है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए और ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस मरीज की। जैसे वो मरीज किसी प्राइवेट में गया और उसको अपना डिजिटल उसको दिखाया कि मेरा आभा से रजिस्टर्ड है, आभा का जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजीयन है, उसमें ऐप है, उसमें उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा एक ये यही नहीं, ये पूरा नेशनल लेवल पे चल रहा है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। जितने भी शासकीय और प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय हैं, अस्पताल है, सबको जोड़ रहे। बता दें कि केंद्र सरकार की ई-हॉस्पिटल योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के सरकारी अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इससे अस्पताल पेपरलेस बनने की दिशा में अग्रसर होगा और मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीज को इसमें ये हो जाएगा कि क्या चीज़ वो अपने बारे में जान सकेगा और कहीं भी जाना है तो उसको अपना रिकॉर्ड नहीं कैरी करना पड़ेगा। अपना मोबाइल में दिखाएगा कि हाँ मेरे पास ये आईडी है, तो उसके अपने कंप्यूटर वहाँ के अपने ऐप से निकाल लेगा कि इसके पहले कौन डॉक्टर कितने बार किसने देखा और क्या बीमारी थी, उस बीमारी का ही है प्रॉब्लम या फिर और कहना, वो बहुत बड़ा वो होगा, एक लिंक हो जाएगा। आप किसी सपोज आप डाटा निकालेंगे कि इस अस्पताल में कितने ब्लड प्रेशर के मरीज आए, तो आपको 1 मिनट में उसके पूरी डेटा निकल जाएंगे। आप बोले कितने हार्ट पेशेंट आए तो 1 मिनट में उसके डेटा, कितने ऑपरेशन हुए 1 मिनट में उसका डेटा निकल जाएगा। ये उस डिजिटलाइजेशन का फायदा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक लखन सिंह का मानना है कि यह पहल डॉक्टरों, मरीजों और उनके परिजनों सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि रिकॉर्ड भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। भारतीय रेल पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत को सम्मान करते हुए 9 जून 2025 से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट पर हेरिटेज यात्रा का आयोजन करने जा रही है। यह विशेष टूर 5 रात और 6 दिनों का होगा, जिसमें मुंबई से रायगढ़, पुणे, शिवनेरी, भीमाशंकर, प्रतापगढ़ और कोल्हापुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। पर्यटकों को शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े किले,
मंदिर और थीम पार्क दिखाए जाने की योजना बनी है। ट्रेन यात्रा का उद्देश्य देशवासियों को वीर शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा से जोड़ना और उनके गौरवशाली इतिहास को अनुभव कराना है। अत्याधुनिक भारत गौरव ट्रेन में एसी व स्लीपर कोच सहित कुल 748 यात्रियों की क्षमता है और इसमें होटल, ठहराव, भोजन, बीमा व लोकल भ्रमण की सुविधाएं भी शामिल है। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के तहत ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना होकर रायगढ़ किले तक पहुंचेगी, जो शिवाजी महाराज की राजधानी रहा है। इसके बाद पुणे में पर्यटक लाल महल, कस्बा गणपति और शिव षष्ठी थीम पार्क का भ्रमण करेंगे, जो शिवाजी महाराज के जीवन और संस्कृति से जुड़ी ऐतिहासिक जगहें हैं। फिर शिवनेरी किला, जो उनका जन्म स्थान है, और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा कराई जाएगी, जहां से पुणे लौटकर विश्राम किया जाएगा। टूर के अगले चरण में प्रतापगढ़ किला और कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर व पन्हाला किले का भ्रमण होगा। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खान पर विजय प्राप्त की थी और मराठा गौरव का परचम लहराया था। पन्हाला किला शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे की वीरता की याद दिलाता है। जी हां, आपको बता दें कि यात्रा के अंत में ट्रेन वापस मुंबई लौटेगी और वहीं भारत गौरव ट्रेन के इस अनोखे टूर में शामिल होने के लिए टिकट IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शिवसेना की जिला इकाई ने शहर में बढ़ते अपराध और बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर सोमवार को पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि शहर और आसपास के क्षेत्र मोपका, लाल खदान, खमतराई, बहतराई, बंधवा पारा जैसे इलाके में बिना वेरिफिकेशन रह रहे बाहरी लोगों की जानकारी ली जाए। उन्होंने बताया कि कई मकान मालिक किराएदारों की जानकारी पुलिस को नहीं देते, जिससे अपराधी शहर में छिपकर वारदात कर रहे हैं। साथ ही निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों, रेत घाटों, धर्मशालाओं, लॉज और ठेलों पर भी बड़ी संख्या में बाहरी लोग सक्रिय हैं। शिवसेना के सदस्यों ने मांग की है कि सभी किराएदारों और बाहरी निवासियों का तत्काल और नियमित वेरिफिकेशन किया जाए, जिससे शहर की सुरक्षा और शांति बनी रहे। शिकायत मिली गई है, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हुए हैं। शहर में बहुत सारे घटनाएं होते जा रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे घटनाएं हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जो बाहरी लोग आए हुए हैं यहाँ, उसका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है और किराए में रह रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो हम लोग कुछ भी घटना करके उन लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसका पकड़ कहाँ है पता ही नहीं चलता है। इस बारे में हम लोग इस सोच में मतलब कि आए हैं कि जांच अच्छे से होना चाहिए। अचानक बैठक हुई कश्मीर के मुद्दे को लेके और शिवसेना की बैठक थी। सभी लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ जो हो रहा है घटना ऐसा, ये बाहरी लोग जो आ रहे हैं, रोगिया मुसलमान हैं, कई लोग आ रहे हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तान से आके रह रहे हैं लोग, इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बिना आईडी के यहाँ लोग रह रहे हैं, लोग किराए से दे रहे हैं मकान, ज़्यादा पैसे दे के किराए में ले रहे हैं। तो उन मकान मालिकों को भी हम निर्देशित करते हैं यहाँ इस मीडिया के माध्यम से कि जिनको भी किराया दे रहे हैं उनका वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट लेके एसपी कार्यालय में जमा करो और एसपी ऑफिस में यहाँ ज्ञापन दिया गया है शिवसेना की तरफ से कि सारे लोगों का जांच की जाए। जैसे कि साइड में बिलासपुर ज़िले के साइड गांव में आके बसे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले 300 लोग मिले थे, तो उसी तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ ने एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, तो तैयार हो जाइए क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने अमेरी चौक और श्री राम केयर हॉस्पिटल रोड में किराए पर लगाए गए ठेलों को जब्त किया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि ये ठेले न केवल बिना अनुमति संचालित किए जा रहे हैं, बल्कि सड़क पर खड़े होने की वजह से यातायात में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अमेरी चौक के पास महेश नाम के व्यक्ति द्वारा किराए पर दिए गए ठेले जब्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का अवैध व्यवसाय न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि सड़क पर ठेले खड़े करने से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इन लोगों को जो किराए से ठेले देते हैं और रोडों पर खड़ा कर देते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए थे। मैं इनके द्वारा भी श्री राम अस्पताल के उधर रोड पर ठेले रखे गए थे, ये हटाया गया। तो आज साहब के आदेश को उसको जब्ती बनाई। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से लगातार कार्रवाई चालू रहेगी और ठेले के ऊपर विशेष रूप से साफ ने बोला कि जितने भी रोडों पर मिलेंगे उसको सबको जब्ती बनाया जाएगा। इसी तरह श्री राम केयर हॉस्पिटल रोड में भी हाथ ठेलों के कारण आए दिन ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर ठेलों को हटवाया और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की। निगम ने साफ कर दिया है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मगरपारा चौक से लेकर भारतीय नगर चौक तक लगभग 40 से 50 दुकानों के बाहर अवैध रूप से लगे शेड और ढांचे हटाए। नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने बुलडोजर की मदद से इन अस्थायी निर्माणों को तोड़ा, जिससे इलाके में यातायात और जन सुविधा बहाल हो सके। यह कार्रवाई निगम द्वारा लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की गई। नगर निगम विभाग को यह कार्रवाई सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। जिले के गांवों में अवैध शराब की बिक्री एक बड़ी समस्या है, जिससे सरपंच परेशान हैं। अवैध शराब के कारण कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर, अपराध में वृद्धि और समाज में अराजकता। सरपंच अपने गांव में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए चिंतित हैं और प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। जिले के ग्राम पंचायत खजूरी नवा गांव में खुलेआम अवैध शराब की मिनी दुकानें खुल गईं। अब तो गांव-गांव शराब की दुकानों के बाहर सड़क में शराबियों का जमघट दिखाई देता है। गांव में हर जगह शराबी देशी शराब, लाल और बियर के जाम झलकाते दिखाई देते हैं, जिसके कारण कई बार ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मासूम बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो शराब बेच रहे हैं, तो कई युवा भी शराब के आदी हो चुके हैं। पूर्व वर्षों से चल रहे शराब का अवैध
कई बार थाना में शिकायत कर चुके हैं और असामाजिक तत्वों को वार्निंग भी दिए गए हैं कि आप लोग गांव में मत बेचो। फिर भी हम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा किए तो उसमें 10,000 उन लोगों को दंड भी रखे हैं और जो बताएगा उनको 2,000 दिया जाएगा। फिर भी इन लोग धरने से बेच रहे हैं। कई लोग का महिला का पति है जो सुबह जाकर शराब पीते हो, काम धंधे में नहीं जाता है, ये परेशानी हो गया। उनका बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, खाने के लिए नहीं है, चावल मिल रहा है उसी को बेचकर शराब पी रहे हैं, अवैध मिल रहा है, एनी टाइम उपलब्ध है शराब हमारे ग्राम पंचायत में। क्या चाहते हैं, क्या होना यहाँ पूरा बंद हो, तत्काल किया जाए शासन द्वारा सब। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत दिनों से अवैध शराब जो है बहुत चरम सीमा से बिक रहा है। पूरे ग्रामीण लोग त्रस्त हैं। गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शराब का सेवन करना शुरू कर दिए हैं। कई बार हो गए आवेदन देते हुए थाना में, सकरी थाना में कई बार आवेदन हो गए, लेकिन वहाँ के टीआई जो है आश्वासन बस करते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करते। हमारे ग्रामीण के ही लोग हैं, इस असामाजिक तत्व है। पूर्व सरपंच है मनमोहन भारद्वाज, पड़ाव में जो शराब बिक्री करते हैं और गांव के और अन्य हैं जो शराब बिक्री करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सर से मांग किए हैं कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें। ग्रामीण जनों को परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे सेवन कर रहे हैं, दिन दहाड़े मतलब शराब की बिक्री हो रहा है। जो युवा है वो नशे के लत पे पड़ रहे हैं, इसलिए हम तत्काल शासन से मांग किए हैं कि इसको अवैध शराब को तत्काल रोका जाए। दूसरी ओर मनरेगा कार्य किए मजदूरों का भुगतान नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मनरेगा कार्य में 14 दिवस में मजदूरी भुगतान की भले ही गारंटी हो, लेकिन श्रमिकों को भुगतान 2 माह बाद भी नहीं मिल पा रहा है। भुगतान न होने के कारण श्रमिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 1 माह से मनरेगा का काम चल रहा है, जिसमें अभी से भुगतान नहीं हो पा रहा है। जनता लोग को कहना है कि इतना दिन हो गया है, अभी से पैसा क्यों नहीं आया है, तो बहुत परेशान है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए। मनरेगा के ये नियम रहता है कि हफ्ते में पहले तो दिया जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा बहुत लेट हो गया है। सरपंच साहब को बोले हैं, उसके बाद फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, तो सीओ साहब बोले हैं कि जल्द से जल्द आपका भुगतान हो जाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं पर कब ध्यान देता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। 87 दुकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाकर व्यवसायियों को नए कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन करने की बात कही थी, लेकिन अब व्यवसायियों को जिला एवं निगम प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें दुकान की जगह केवल आश्वासन ही मिला है। इसे लेकर व्यवसायियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इमलीपारा व्यवसायिक संघ ने ग्रैंड न्यूज के समक्ष अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि 13 महीने से बिना दुकान के वे खाली बैठे हैं। निगम प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़ने से पहले आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही दुकान बनाकर उन्हें आवंटित की जाएगी, मगर अब तक दुकान मिलने की आस में बेरोजगार बैठे हैं। साल भर हो गया है दुकान टूटी हुई, सब व्यापारी रोड में आ गए हैं, किसी के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं, सब बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। दुकान के बदले दुकान दी जाए, यही हमारी मांग है। 6 महीने से आश्वासन ही मिल रहा है हमको। कभी कमिश्नर साहब बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, कलेक्टर साहब बोलते हैं मैं बोल देता हूँ, कमिश्नर साहब बोलते हैं मैं अभी कर देता हूँ, 2 महीने बाद कर दूँगा, 1.5 महीने बाद कर दूँगा। ये कमिटमेंट ही बस हो रही है, मुँह जलका बस दे रहे हैं। बाकी आज तक के हमको कोई ठोस हमको लिखित में नहीं दिया जा रहा है। और हाई कोर्ट में बोला गया था नगर निगम की तरफ से कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। साल भर हो रही है दुकान टूटे को। इन्होंने कहा था दुकान आपको नई बना के वहाँ शिफ्ट करेंगे। दुकान आज पूरी कंप्लीट हो गई है, किसी का कोई नाम नहीं है, कब देंगे कौन सी देंगे कोई पता नहीं है। इनके पास आओ तो उनके पास जाओ, उसके पास से उसके पास जाओ, बस यही घुमाए जा रहे हैं। आपने क्या करना है क्लियर हमको बताएं ताकि हम अपना देखें। साल भर से बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, जेंट्स पूरे घर पर हैं, काम धंधा कहीं कुछ नहीं है। इससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, आपने दुकान तोड़ी, आप हमें दुकान बना के दे दें। हाँ, ये बात उस समय भी हुई थी कि टूट जाएगी दुकान तो आपको नया बना के देंगे। सबको यही बोला जा रहा था कि हाँ 6 महीने के अंदर आपको दुकान बना के देंगे। दुकान आज बन भी गई है, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं सुनवाई किया। 80 से ऊपर दुकानें हैं। गुरु नानक साइकिल स्टोर था, 4 दुकानें थी और तोड़ा गया था। बोलेंगे कि बदले में आपको दुकान दी जाएगी, पर अभी तक कोई पता नहीं है। हम दुकान के बदले दुकान ही चाह रहे हैं। इनकी दुकान 15 मई को टूटी है। प्रशासन द्वारा 8 महीने का कमिटमेंट किया गया था। 8 महीने में इनको दुकान बना कर दिया जाएगा कहा गया था, जबकि अभी रोड चौड़ीकरण हो चुकी है, दुकानें भी बनकर तैयार हैं, अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि 87 दुकानें तोड़ी गई थी, जिस पर 65 दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं।
जिसकी अलॉटमेंट के लिए 50 से 60 बार निगम आयुक्त और 2 से 3 बार कलेक्टर के पास जा चुके हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र आयोजित योजना के रूप में पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती करना है। कृषि उपसंचालक PD हथकेश्वर ने बताया कि मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहर से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना है। प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य मृदा, इकोसिस्टम का निर्माण और रखरखाव करेगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खेती करने में मदद करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान भी करती है। भारत सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला में भी मुकोटा विकासखंड में प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 1050 हेक्टेयर का टारगेट मिला है, जिसको हम प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को चयन करके जो उसकी गाइडलाइन के अनुसार हम खेती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा एक योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। शासन की मंशा है कि खाद्य तेल के संबंध में हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला आत्मनिर्भर बने, जिससे बाहर से आयात न करना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन
का एक प्रारंभ किया जा रहा है। इसको भी हम शासन के गाइडलाइन के अनुसार इसको हम फलीभूत या क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की मांगों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी है, जिस पर संकुल समन्वयकों ने मांग की है कि उन्हें इस युक्तिकरण प्रक्रिया से दूर रखा जाए। प्रदेश में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच शैक्षणिक संकुल समन्वयकों ने शासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। समन्वयकों का कहना है कि वे नियमित रूप से 3 कालखंड का शैक्षिक कार्य शालाओं में कर रहे हैं। साथ ही संकुल स्तर पर अकादमिक, प्रशासनिक और गैर शिक्षकीय कार्यों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। अकादमिक और गैर अकादमिक दोनों कार्य हम लोग के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है और शासन के शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अभी प्रभावित हों संकुल शैक्षिक समन्वय युक्तिकरण में अगर प्रभावित होते हैं तो वो पद रिक्त हो जाएगा और प्रशासन को पुनः फिर से उस कार्य योजना को लागू करने के लिए संकुल समन्वय की नियुक्ति की जाएगी। तो इससे शासन का भी और शैक्षिक समन्वय दोनों का ही हित होगा और गुणवत्ता में जो सुधार आती है उसमें फिर से प्रभावित होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि 2014 में जो शासन का ही आदेश था जिसमें संकुल शैक्षिक समन्वय को इस युक्तियुक्तकरण से मुक्त रखा गया था, तो हम लोग का निवेदन है कि इस 2025 में जो युक्तियुक्तकरण भी हो रहा है उसमें भी संकुल शैक्षिक समन्वय को इससे मुक्त रखा जाए। शासन द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के लिए संशोधित समय सारणी भेजी गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से करीब 13,000 शिक्षकों का तबादला होगा। साथ ही स्कूलों को भी मर्ज किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले के 200 से ज्यादा सैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। कलेक्टर से मुलाकात कर परेशान आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि 2 महीने हो गए उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बिना किसी आदेश के अधिकारी ने उन्हें बिठा दिया है। उनके इस कदम से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने बताया कि शासन ने किसी भी जिले में इस तरह का आदेश नहीं दिया है, फिर भी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी ने नियम विरुद्ध आश्रम छात्रावासों में काम करने वाले 200 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को काम से निकाल दिया है। उनके इस दुर्भावनापूर्ण कार्य का विरोध किया जा रहा है। गरीब महिला पुरुष कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। लगातार हम लोग 15-16 वर्षों से लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी के डेट में मार्च और अप्रैल का बजट आ गया है और रहते हुए भी अधिकारी की अड़ियल रवैये के चलते नहीं दिया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और एक तरफ मई जून में जानबूझ के बैठाया गया है, किसी जिला में नहीं बैठाया गया है। और अगर किसी जिला में बैठाया गया या शासन प्रशासन कोई लेटर या आदेश निकला होगा बैठाने का तो हमें तुरंत अवगत कराएं और हमें एक प्रतिदें। आज अभी अगर इस प्रकार अगर हमारे कर्मचारियों के प्रति दुर्भाव किया जाता है तो आगे हम रोड में आकर कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और किसी जिला में ऐसा कोई बैठाने का कोई आदेश नहीं निकला है, ना ही शासन प्रशासन से कोई लेटर जारी हुआ है कि कर्मचारियों से बैठा दिया जाए, लेकिन हमारे जिले में क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोग को तो फिलहाल अभी पिछले दो महीना से वेतन नहीं दिया गया है और प्लस हम अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिनाई से गुजर रही है। प्लस अगर इसी तरह से शासन हम लोग को लगातार बैठाते रहेगी और वेतन नहीं देते रहेगी तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे। देखिए, हम जाते हैं अपने अधिकारी के पास तो बोलते हैं कि आप लोग को बैठा दिया गया है। जब हम लोग को बैठा दिया गया है तो हमें कोई आदेश होगा निकला होगा तो उससे हमको अवगत कराएं, उसे हमें दिखाएं, लेकिन वो लोग तो हम ही को बोलते हैं कि आप लोग ऊपर से आदेश लेके आओ। तो हम कर्मचारी लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ हमारे सभी भाई बहन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन तिहार का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। इस तीसरे चरण में मुख्यमंत्री और उनके प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, सेक्रेटरी पी दयानंद सहित अन्य अधिकारी उनके साथ प्रदेश भर में दौरा करने लगे हैं। इस दौरान अचानक किसी भी गांव में उतरकर ग्रामीणों से वे चर्चा कर रहे हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के पहले दिन मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों का दल
पुलिस लाइन रायपुर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर रवाना हुआ। शक्ति जिले के बंदोरा गांव में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। करी गांव में पीपल पेड़ के नीचे खटिया में बैठकर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान गांव के लोगों ने उनका कमल का फूल देकर स्वागत किया। महिलाओं ने हल्दी चावल और तिलक के जरिए उनकी आरती उतारी। मुख्यमंत्री का यह अभियान गांव में जहां सुशासन का जमीनी अवलोकन करना, वहीं विभिन्न योजनाओं के लिए उन्हें लाभान्वित करना भी होगा। मुख्यमंत्री ने गांव में पीएम आवास योजना के तहत बने मकान का अवलोकन किया। इसके अलावा ग्रामीणों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर उनसे शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इस पर भी पूछताछ की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जांजगीर चांपा और कोरबा के भी अलग अलग क्षेत्र में उतरा, जहां उन्होंने सुशासन तिहार की धरातल स्थिति जानी और देखी। सबसे पहली तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए अतिथिगण मतलब जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और मैं मोर नाम राजनंदिनी डोंगरे, मैं ग्राम मदनपुर रजकम्मा के वासी हूँ। और पहली तो मैं कच्चा मकान में रहत रहे, जगह से मोला बहुत सारा दिक्कत होत रही से, बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़त रही से। ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर आवास योजना के लाभ मिली से, जेकर से मोर आवास बन के आज तैयार हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और एकर ले मैं अपन प्रधानमंत्री और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी मला बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोर सपना पूरा हो गया हवे। प्रदेश भर में सुशासन तिहार के मद्देनजर न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरों में भी आम नागरिकों से उनकी समस्याएं और मांग का आवेदन लिया जा रहा है। मिले आवेदन का निराकरण भी किया जा रहा है। तीसरे चरण के तहत शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान, उसके अलावा लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मंगलवार को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सकरी में सुशासन तिहार का शिविर लगाया गया, जहां स्थानीय विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल के अलावा जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल और अन्य अधिकारी शामिल हुए। यहां हितग्राहियों को अतिथियों ने राशन कार्ड बांटा और कहा कि मुख्यमंत्री का सुशासन तिहार प्रदेश भर के नागरिकों को लाभ पहुंचा रहा है। सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और उन्होंने पूरे प्रदेश के हर गांव के लोगों की समस्या से सरकार को अवगत होने के लिए उनसे आवेदन हमने आमंत्रित किया। उस आवेदन में बहुत से ऐसे आवेदन हैं, जैसा कि आपने अभी यही देखा कि राशन कार्ड मांगे हैं, सबको तत्काल राशन कार्ड मिल गया। किसी का पट्टा का प्रॉब्लम है, कहीं पीने के पानी का प्रॉब्लम है, कहीं नहर का है, तो जिस लेवल का प्रॉब्लम है उसको उसी लेवल में हल कर रहे हैं। जो स्थानीय स्तर पर हल हो सकता है उसे स्थानीय स्तर पर किए हैं। जो शासन को भेज के बजट प्रावधान कराना है वो बजट प्रावधान कराएंगे। कुल मिला के छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार जो मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए कृत संकल्पित है, वो गांव के गरीब तक के, गांव के गली तक पहुंच करके उनकी बात सुनने और उनसे जुड़ने और उनकी समस्या को दूर करने का ये प्रयास सुशासन तिहार के रूप में हम मना रहे हैं। कई बार सरकार तक नहीं पहुंच पाती है सरकार, तो सरकार की ये सोच है कि उनके द्वार में समस्याओं का निराकरण करने के लिए पूरी अमला जो है यहाँ नगर निगम और सरकार की पूरे अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। जो अलग अलग क्षेत्र में जो है ये समस्या शिविर लगाया जा रहा है, वहाँ की जनता जो है अपनी समस्या लेके आ रहे हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं राशन कार्ड सुबह दिया गया है, तो 1 घंटे में उनको राशन कार्ड मिल जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा अमला उपस्थित है, उससे जो है बहुत खुश है जनता जो है, और बहुत जल्दी उनका समस्याओं का निराकरण भी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनको भटकना पड़ता था लोगों को, वो सारे आवेदनों का निराकरण हुआ है। और जैसा भी हमारे माननीय विधायक महोदय बता रहे थे कि किस तरह से पूरी मंशा शासन की, माननीय विधायक महोदय की, सभी लोगों की, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आम लोगों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नागरिक हैं उनको सुविधाओं में उनकी बढ़ोतरी हो, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से न केवल शहर के लिए बल्कि स्टेट और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सके। देश में मिलेट को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य शासन ने मिलेट कैफे और कार्ट योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय व निजी शैक्षणिक संस्थानों, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर मिलेट कैफे या कार्ट खोलने की अनुमति दी जा रही है।
मिलेट कैफे और कार्ट योजना में इच्छुक युवा और उद्यमियों को स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ना तो कोई आवेदन शुल्क देना होगा और ना ही मासिक किराया। इसी तर्ज पर राजनांदगांव के साथ ही अन्य जिलों और बाजार में भी युवाओं और स्व सहायता समूहों को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलेट कैफे कार्ट योजना के माध्यम से शासन उन आकांक्षी युवाओं को मंच दे रहा है जो स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। यह पहल न केवल पौष्टिक आहार को प्रोत्साहित करेगी बल्कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराएगी। इस योजना में उद्यमियों को किसी प्रकार की शुल्क देनदारी नहीं होगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यह एक बड़ा अवसर बन सकता है। साथी बाजार राजनांदगांव और मिलेट कैफ़े जो साथी परियोजना के दोनों कंपोनेंट हैं, उनके संबंध में जो निविदा प्रकाशित हुई है दिनांक 17 अप्रैल 2024-25 को, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बिलासपुर के जितने आकांक्षी महिला हैं और समूह हैं उनके बीच में आकर इस बारे में चर्चा की है। इसके पहले हम कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से हमने इस संबंध में उनको अवगत कराया और उनके ही निर्देश पर क्या है कि ज़िले की जितनी महिलाएं हैं, जितने समूह हैं, महिला समूह, उनको जानकारी देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। आज की मीटिंग स्पेशली मिलेट कोर्ट और साथी बाजार के लिए था। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलके ही आए हैं। उन्होंने एक डेट डिसाइड किया है, 20 तारीख को कलेक्टर साहब इसकी स्पेशली मीटिंग लेंगे और ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मिलेट कैफ़े और मोदी जी का भी बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसपे हम महिलाएं जुड़ रही हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर तो हैं पर उनको मंच नहीं मिल पाता और ये सारी महिलाएं मेरे साथ हैं जिनको हमको रोज़गार देना है, जो अपने नाम से जाने और एक अलग तरीके से करें और सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ के इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हैं। किस तरह से महिलाओं को लाभ मिलेगा इसमें? उनको अपने रोज़गार को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी से, कोई बुटीक खोलती है, कोई सैलून है, कोई मोस्टली घर में महिलाएं अचार पापड़, तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि ये इनकी अचार बहुत फेमस है इस तरीके से, तो वो एक मंच पे वो अपनी अचार पापड़ जो भी है वो बहुत ही अच्छे मंच पर बेच सकती हैं और मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे हमारे बिलासपुर की महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी और बहुत ही अच्छा काम करेंगी। नाम बता दीजिए। बिंदु सिंह कछुआ, साथ ही जो बाजार है उनकी मैं संयोजक हूँ। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में इस योजना को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्व सहायता समूहों और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में उन्हें योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि शासन की यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, तो तैयार हो जाइए
क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015।